प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डालियाँ और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चलने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सब कुछ साथ लेकर पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी ढस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ तुझे डर लगे या कोई कठिनाई हो तो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। इस प्रकार उसके घर पहुँच गई। वहाँ उसने धन ऐश्वर्य को देखकर उसकी बहन चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात का ध्यान नहीं रहा और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन, सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह और भी वस्तुएं, सोना लाकर दे दिए। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी थी, और वो राजा से बोली कि सेठ की बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार चाहिए, वह हमें दे दीजिए। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे वापस लौटा दे तब वह हार वापस से हीरो मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन भ्रष्टाचार क्षमा कीजिए, ये हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का होता है, और अगर कोई और इसे पहनता है तो ये सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह हार बना सर्प उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे मणियों का हो गया।
यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और सहित घर पर लौट गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास ये धन कहाँ से आता है। यह सुनकर उसके पति ने पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया और तभी से यह पूजा की जाने लगी। तभी से इसी दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन धारदार चीज़ों जैसे चाकू, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन तवे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है।